उसके बाद जिस तरीके से लगातार खबरें थी, जिस तरीके से भारत की तरफ से एक्शंस लिए जा रहे थे, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी, जिस तरीके से तमाम मुलाकातें हो रही थी और जिस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही थी इंटरनेशनल फोरम पर, जिस तरीके से भारत को सपोर्ट मिल रहा था, उसके बाद तय था कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर भारत की तरफ से किया जाएगा। पूरा देश एक है, विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहा था कि सरकार के साथ है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, भारत की तरफ से बड़ा और अहम कदम उठाया गया। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई और एक दो आतंकी शिविरों पर नहीं बल्कि 9 आतंकवादी शिविरों पर भारत की तरफ से भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और इसी बीच भारत के तमाम राज्यों के 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी, बिजली काट दी जाएगी और युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। लोगों को युद्ध की तैयारियों के बारे में ना सिर्फ बताया जाएगा बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने का भी तरीके से अवगत कराया जाएगा। और सिर्फ तमाम राज्यों में ही नहीं बल्कि तमाम जिलों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि तीनों सेनाओं के अधिकारी इसमें प्रशिक्षण देंगे। और झारखंड के लोगों के लिए भी सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया है। और आखिर झारखंड के लोगों को क्या क्या करना है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर झारखंड के लोग क्या क्या तैयारी रखेंगे। वहीं बताया जा रहा कि भारत ने पाकिस्तान पर आधी रात में हमला किया है, 30 से ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी गई है, 80 से ज़्यादा मौतें हो गई है। और बताया जा रहा कि युद्ध की शुरुआत हो चली है। और युद्ध की शुरुआत के बाद देशवासियों को कैसी तैयारी रखनी है, आखिर झारखंड के लोगों को क्या क्या तैयारी रखनी होगी, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। और बताया जा रहा कि भारत ने रात के 2 बजे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। मस्जिदों पर भी हमला कर दिया गया है। जहां भी इस्लामिक आतंकवादी छुपे हुए थे उन पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और इस हमले में 80 से ज़्यादा आतंकियों की मौत की भारत सरकार ने पुष्टि भी कर दी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यानी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड के लोगों से भी खास तौर पर अपील की है कि हवाई हमले के दौरान बिजली काटी जाएगी। वहीं ये भी बताया जा रहा कि झारखंड के 8 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। और मॉक ड्रिल के दौरान आपको ये बताया जाएगा कि अगर भारत पर हवाई हमला होता है सायरन बजेगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर सायरन कैसे बजेगा, जरा आप सुन लीजिए, देख लीजिए अपनी आंखों से कि हवाई हमले के बाद भारत की तरफ से कैसे सायरन बजाया जाएगा। हवाई हमले के दौरान इसी तरीके से सायरन बजाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि झारखंड के लोगों से सरकार ने ये अपील की है कि अपने घर में टॉर्च रखें, मोमबत्ती रखें, इमरजेंसी लाइट रखें, क्योंकि बिजली काट दी जाएगी। हवाई हमले के दौरान सारी लाइट को काट दिया जाएगा। नगद रुपए भी रखने की सलाह दी गई है। और इतना ही नहीं, लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। हवाई हमले के दौरान जब सायरन बजेगा, अंधेरा छाएगा, तो आपको सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाना है। खुले में, बाहर में नहीं रहना है। अपने घर की तमाम लाइटों को बंद कर देना है, खिड़कियों को बंद कर देना है। और रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि भारतीय वायुसेना ने
पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, एयर स्ट्राइक कर दिया है। और जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि राफेल से हमला किया गया है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया था और उसने पहलगाम में आतंकी भेजकर धर्म पूछकर हमारे 27 देशवासियों को गोली मार दी गई थी और इसका अब बदला भारत सरकार ने ले लिया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए 9 ठिकानों पर हमला कर दिया और इस एयर स्ट्राइक में 80 से ज़्यादा इस्लामिक आतंकियों की जान चली गई है। और हमले के वक्त की जो तस्वीरें आ रही है वह काफ़ी भयावह है और बताया जा रहा कि पाकिस्तानियों की हालत काफ़ी ख़राब है। उनके मन में डर समा गया है कि भारत का बम कभी भी उनके ऊपर माथे पर गिर सकता है, कभी भी पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है और पाकिस्तान को ठीक उसी तरीके से समतल कर दिया जाएगा जैसे गाजा को इजराइल ने समतल कर दिया था। और बताया जा रहा कि भारत इस बार ऐसा करारा जवाब देने वाला है कि पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाने वाला है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है कि चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 स्थानों पर हमला किया है। देखिए, भारत कह रहा है कि हमने 9 ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान कह रहा है कि सिर्फ 5 ठिकानों पर हमला हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि यह भारत का कायराना हमला है। अब आप जरा सोचिए कि भारत ने तो एक्शन का रिएक्शन दिया है। भारत तब तक सहनशील था जब तक उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए था, उन आतंकियों को समझना चाहिए था कि दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठा है जो कि इन आतंकियों को करारा जवाब देगा और इन आतंकियों को करारा जवाब मिल गया है। अब इस पर देश भर से, दुनिया भर से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया है, रूसी राष्ट्रपति ने भी बयान दिया है। रूस भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। रूस ने ये भी वादा किया है कि इस युद्ध में जिस प्रकार की भी मदद की ज़रूरत होगी रूस मदद करेगा। वहीं बताया जा रहा कि झारखंड वासियों के लिए खासकर जो गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या नहीं करना है, कृपया इन दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।